बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना हाजिर इमाम से जुड़े कुछ किस्से। 26 सितंबर 1960 में मौलाना हाजिर इमाम ने गार्डन जमात खाना कराची में मेहमानियों में शिरकत की। उनमें से एक मेहमानी में मुखी महर अली नूर इलाही, जो कि उच्च से ताल्लुक रखते थे, इनके खानदान के 5 अफराद इमाम के सामने आए। इन्होंने इमाम को देखा और बहुत रोने लगे। इमाम ने इसकी वजह पूछी, मगर मुखी ने कोई जवाब ना दिया और रोता रहा। इमाम ने फिर पूछा, मुखी मसला क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? अब मुखी ने कहा, मौला आप बेहतर जानते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या मसला है। मुखी ने फिर कहा, मौला आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हमारा वाहिद सहारा है। मुखी महर अली बड़ी मुश्किल में फंस गया था। डाकुओं ने इसके वालिद मुखी नूर इलाही को उच्च में कत्ल कर दिया था और इसका सारा सामान ले गए थे। मुखी महर अली और इसके बेटों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कातिल को तलाश करने की कोशिश की। कई दिन गुजर गए लेकिन कातिल का कुछ पता न चला। उच्च में अहले इलाका ने पुलिस की नाकामी के खिलाफ एहतजाज किया और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस ने शहर में जाली खबर उड़ा दी कि मुखी महर अली अपने वालिद की जायदाद को हासिल करने के लिए खुद उनके कत्ल में मुलव्विस थे और इसकी और इसके भाइयों की तलाश शुरू की। इस तरह पुलिस ने कातिल को तलाश करने के बजाय इसका सारा इल्जाम इसके बेटे पर डाल दिया। मुखी महर अली और इनके भाइयों को तलाश करना शुरू किया। मुखी बहुत परेशान थे और कसरत से तस्बीह करके इमाम से मदद तलब करने लगे। इस दौरान उच्च में खबर आई कि मौलाना हाजिर इमाम कराची पहुंचे हैं। मुखी और इसकी मां समेत इसके दूसरे खानदान वाले खामोशी से कराची पहुंचे और इमाम के सामने मेहमानी पेश की। अब इमाम ने दोबारा बहुत मोहब्बत से पूछा, आखिरकार मसला क्या है? दोबारा मुखी ने कहा, मौला आप आलिम हैं, आप सब जानते हैं। अब इमाम ने फरमाया, ठीक है, पुलिस आपके वालिद के कातिल को तलाश नहीं कर सकी और आप पर इल्जाम लगाया और वो आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो अब क्या किया जाए? मुखी ने इमाम को मुस्बत अंदाज में जवाब दिया और कहा, मौला आप बेहतर जानते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम राजी हो तो मैं गवर्नर को इत्तला कर सकता हूँ ताकि कोई तुम्हें तंग ना करे। मौला मैं गवर्नर को नहीं जानता, मौला मुझ पर रहम फरमाए और मुझे बचा ले। ये कहकर मुखी रोने लगा। इमाम मुस्कुराए और फरमाया, मुखी मत रो, तुम्हारे वालिद का कातिल गिरफ्तार होगा। मरहूम मुखी नूर इलाही मेरे साथ है, इनकी रूह मेरे गोद में है, वो बहुत खुश है। ये सुनकर सब ने आमीन कहा। इमाम ने फिर फरमाया, मुखी अब रोना बंद करो, तुम्हारे बाप के कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुखी महर अली के रिश्तेदार बहुत रो रहे थे, तो इमाम ने फरमाया, मुखी तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है और वो अभी गिरफ्तार हुआ है। खाना वदान खाना वदान। जब इमाम ने ये अल्फाज फरमाए तब ठीक 1 बजे थे। मुखी अपने रिश्तेदारों के घर वापस आ गया और यहाँ पर इसको इसके एक करीबी रिश्तेदार से अर्जेंट टेलीग्राम वसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि सब जल्द ही वापस आ जाएं क्योंकि कातिल गिरफ्तार हो गया है। सुबह की इबादत के बाद मुखी महर अली और इसके खानदान वाले ट्रेन के जरिए उच्च पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इनको मालूम हुआ कि कातिल गिरफ्तार हो गया है। इसने राइफल चोरी की थी और भागकर मस्जिद में छुप गया था। पुलिस ने मस्जिद में नाकाबंदी कर दी और हवाई फायरिंग की, मगर वो बाहर नहीं आया। आखिरकार लोग अंदर चले गए और इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जिस वक्त ये पकड़ा गया उस वक्त भी ठीक 1 ही बजे थे। पुलिस ने इसके घर की छानबीन की, जहां से इन्हें नकद रकम, जेवरात और दीगर कीमती अशिया मिली। जब इससे पूछा गया कि इसने चोरी कहां से की, तो इसने एतराफ किया कि इसने मुखी नूर इलाही के घर पे छापा मारा, इसे कत्ल किया और सामान ले लिया। आखिरकार इसको सजा सुना दी गई।